बस्ती जनपद के बस्ती पूरब तहसील क्षेत्र के ग्राम महुड़ा निवासी सैकड़ों ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी बस्ती एवं कमिश्नर बस्ती से मिलकर कृषि योग्य भूमि को आवास विकास परिषद को न देने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि अगर हम सब की भूमि अधिग्रहित हो जाएगी तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। लोगों का कहना है कि 2000 परिवारों का 49 हेक्टेयर भूमि आवास विकास परिषद द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे रोका जाना अति आवश्यक है। दीपलाल भारती, चंद्रहास गौतम, सुभाष चंद्र आदि ने इसे रोकने की मांग की। वहीं सुनीता शकुंतला शीला ने भी इसका विरोध किया और कहा कि हमारे पास वैसे भी बहुत थोड़ा सा जमीन है, जिसे आवास विकास परिषद द्वारा ले लिया जाएगा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। इस मौके पर बसंत लाल, हरिप्रसाद, रामकिशुन, राजमती, केशराम, पंकज, दीपक गौड़, दुर्गा प्रसाद, मोहम्मद हुसैन, मुनीराम, फातिमा, शब्बीर अली, तुलसीराम, मंजू, कमलावती, सोनू, हरिचंद, अशोक कुमार आदि सैकड़ों महिला और पुरुष किसान मौजूद रहे। देखिए सागर की ये रिपोर्ट। आप लोग यहाँ आई हैं डीएम साहब से मिलने और आपके गांव की जमीन अधिग्रहण की जा रही है, तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? हम लोग को जमीन चाहिए। हम लोग को बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? जमीन चली जाएगी। थोड़ा थोड़ा जमीन है, देके हम लोग क्या करेंगे? मुआवजा कई दिन चलेगा? कितनी जमीन है आपकी? कितना जमीन हो, 10 बीसा 5 बीसा और कितना बात है? तो आप लोग जमीन देना नहीं चाह रहे? नहीं, हम लोग नहीं देंगे जमीन। हम लोग को बच्चे कहाँ जाएंगे? गारा माटी देकर सब पालत बजिया तो क्या तो अंजो मोल कहाँ से हमारे लोग खरीद, कहाँ से खियाए हमारे लोग लड़के? 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, हमारे लोग लड़के कहाँ जाएंगे? घर द्वार नहीं बनेंगे, अरे खेती नहीं करिए, घर तो बना करेंगे। 5-6 बीघा खेती बाड़ी है तो हम लोग बच्चों को भीख मांग करके देंगे, जमीन दे देंगे तो हम लोग को बच्चे कहाँ जाएगा? आगे की पीढ़ी हमारे लोग का क्या करें? 5 किलो राशन मिलता है तो 5 किलो राशन में हम लोग कितना खाएंगे? खा पाएंगे? जी गाँव में जो 10 परिवार हैं हम लोग, बच्चे से छोटे छोटे मजदूरी रात दिन करते हैं, तो दिन भर मजदूरी करेंगे, साथ के लाएंगे दाल चावल सब्जी खरीद के खाएंगे। 4 बीसा खेती वो दे देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? किसके आगे भीख मांगेंगे कहीं? सर कितना हम लोग यही नाते हम लोग परेशान हैं। सर हमारा खेती हमारा ज़मीन ना चाहे, हम इसी वजह से हम लोग सब दिन आए हैं। साहब यह हमारा निवेदन है कि हमको सरकार हमारा खेती ना दे, हमको मुआवजा देगा, कितना देगा? हम मुआवजा से हम कितना जिएंगे? आज हम तो खा लेंगे, जी लाएंगे, मर जाएंगे। मेरे बेटी बेटा इतना सकता है, कहाँ जाएंगे? घर चली जाएगी, ज़मीन चली जाएगी, तो हम लोग किसके आगे मांगे खाएंगे? हम इसी वजह से साहब आए हैं यहाँ कि हमारा सुनवाई, हाँ ये हमारा कहना है कि हम लोग बचाने चाहते हैं अपना जमीन, हम लोग अपना ज़मीन नहीं दे सकते। आपके गांव की जमीन अधिग्रहण की जा रही है, तो आप लोग डीएम साहब से मिलने आए हैं और क्या दिक्कत है आप लोगों को? हम लोग को ज़मीन चाहिए, जब हम लोग को गुजारा कर रहे हैं। आप लोग जमीन नहीं देना चाह रही? कितनी जमीन है आपकी? अरे होगा जो 3-4 वही है। उससे बोलो कह दो मुआवजा देने को कह रहे हैं। बच्चे कहाँ जाएंगे? खाएंगे पिएंगे? आपके गांव की और आपकी ज़मीन जा रही है भूमि अधिग्रहण में, तो आप लोग आज डीएम साहब से मिलने आए थे, आप वहाँ के किसान हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? साहब चाहते हैं कि हम लोग की ज़मीन ना लिया जाए। हम लोग छोटे छोटे आदमी हैं, हम लोग का थोड़ा थोड़ा खेत है, हम लोग कहाँ जाएंगे? कितनी खेती है आपकी? 5-6 बीसा है, सभी लोगों का ऐसा है, थोड़ा थोड़ा खेती थोड़ा है। थोड़ा। और सब अनुसूचित जाति 90% लोग हैं, बाकी 10 सब हैं। तो कल आप लोगों को सूचना मिली? हाँ, कल अचानक हम लोग को वो शाम को 5 बजे। तो आप जमीन देना नहीं चाह रहे? नहीं साहब, हम लोग नहीं देंगे जमीन। आप लोग जिलाधिकारी महोदय से आज मिले हैं, क्या है मांग और क्या समस्या है आप लोगों की? सर मेरा नाम दीपलाल है, ग्राम महुड़रपुर सतियागढ़ जिला बस्ती का रहने वाला हूं और हम लोग अनुसूचित जात से हैं। हम लोग को कल ही पता चला कि आवास विकास परिषद के द्वारा हम लोग की जो कृषि योग्य भूमि है, जितनी भी है कृषि योग्य भूमि ही सभी है, उसको जो है अधिग्रहण किया जा रहा है। उसी को रोकने के लिए आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए हैं और हम जिलाधिकारी महोदय से विनम्रतापूर्वक ये मांग करते हैं
कि हम लोग का ये जीविकोपार्जन का जो एक साधन है वो कृषि योग भूमि हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग के पास नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, 4 बिस्सा 5 बिस्सा 10 बिस्सा ऐसे करके है सबका, और सब चला जाएगा। जो थोड़ा बहुत है हम लोग के पास, उसके बाद हम लोग के पास कुछ रह ही नहीं जाएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ पे, हमारे आने वाली पीढ़ी कहाँ बचेगी। बस इसी को रोकने के लिए हम जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं और उनको ज्ञापन दिए हैं, और हमारा उनसे हाथ जोड़ के ये विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इसको रोका जाए। और उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब ले लिए हैं प्रार्थना पत्र, लिखे हैं कि हम अपना जांच करवाएंगे, जांच करवा के जो इसमें होगा उचित कार्रवाई किया जाएगा। इसमें कब आप लोगों को ये सूचना मिली कि आप लोगों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है? कल ही पता चला है। अधिकारी अकस्मात अधिकारी आवास विकास परिषद के अधिकारी आए तब हम लोग को पता चला है। और कितने लोग प्रभावित होंगे इस अधिग्रहण से? इससे प्रभावित करीब 2000 लोग लगभग होंगे प्रभावित। और क्या आबादी है वहाँ की? सर मोड़र ग्राम सभा की जो आबादी है 2000 से अधिक है लगभग, और सभी लोग प्रभावित होंगे इससे। और कितनी कितनी जमीन लोगों के पास है जो इससे प्रभावित होंगे? छोटे किसान है कि बड़े किसान है? छोटे किसान है, बड़े किसान तो है ही नहीं। अनुसूचित जात में सब छोटे किसान है, बहुत ज्यादा है, किसी के पास 1 बीघा है, इससे अधिक किसी के पास नहीं है। 2 बिस्सा 5 बिस्सा 10 बिस्सा 1 बीघा, बस इससे अधिक किसी के पास है नहीं। और जो अधिकारी मौके पे आए थे उनसे आप लोगों की बात हुई? जी बात हुई। उन्होंने सहमति और असहमति से हम लोगों का विचार व्यक्त कराया। सारे ग्राम सभा के लोग जो है जमीन ना देने के पक्ष में है, सभी असहमत हैं। और इसका उन्होंने जो है एक पेपर बाकायदा जो है पेपर पर सहमति असहमति पर दस्तखत करवाया। सभी ग्राम सभावासी लोग जो सभी वहाँ पर मौजूद थे, वो सभी लोगों ने 100% लोगों ने असहमति ही व्यक्त किया है। तो क्या कोई देने के लिए राजी नहीं है। किस कागज पे आप लोग से दस्तखत कराया गया? उनके द्वारा एक जो है रजिस्टर लाया गया हुआ था। हमारे ग्राम सभा के प्रधान जी भी मौजूद थे, उस पर उन्होंने अपना सबका जो है क्रमबद्ध जो है सबका नाम लिखाया, सहमति असहमति की कॉलम दिया, सभी लोगों ने असहमति भरा, अपना मोबाइल नंबर भी दिए, और उस पर प्रधान जी हमारे ग्राम सभा के भी मौजूद थे। उन्होंने भी उनसे पूछा, उन्होंने भी ये दिखाया कि हम असहमत हैं, हम अपने ग्राम सभा के पक्ष से के तरफ से हैं। हमारे ग्राम सभा जो कहेगी हम वही निर्णय लेंगे। हमारे ग्राम सभा वासी लोगों ने ये कहा है कि सभी असहमत हैं, हम भी असहमत हैं। कभी कभी ऐसे अधिकारी ऐसा खेल खेलते हैं कि आप लोग बेशक असहमत पे सिग्नेचर करते हैं, लेकिन वो कागज में सहमत दिखाते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं, हमारे पास एक फोटो प्रतिनिधि है, अगर हमारे साथ छल करेंगे तो हमारे पास माननीय हाई कोर्ट भी है, न्यायालय भी, हम वहाँ तक भी जाएंगे। क्योंकि जमीन अधिग्रहण में पूरे देश में हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से किसानों के साथ खेल खेला जाता है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, अशिक्षित नहीं, वो दौर जमाना चला गया हुआ है। हम लोग सरकार के पक्ष से हैं, हमारी सरकार प्रिय सरकार है। हम सरकार से पहले अपनी बात करेंगे, हमारी बात माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी सुनेंगे, क्योंकि हमारे वो प्रिय मुख्यमंत्री हैं। हम जब उनको वोट देते हैं तो हमारी बात क्यों नहीं सुनेंगे? हमारी बात सुनेंगे। हम उनका विनम्र निवेदन करेंगे, हम उन पर विश्वास करते हैं, हमारी पूरी बात सुनेंगे। हम लोग उनके वोटर हैं, क्यों नहीं हमारी बात सुनेंगे? हम उन तक पहले बात सुनेंगे। अगर हमारी वहाँ तक सरकार नहीं सुनती है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। धन्यवाद।